औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जैसे जैसे हम मुसलमान इस्लाम से दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं, हमारे बच्चे इस्लाम को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, या वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और सबसे जो बुरी बात है कि वो इस्लाम की तालीम को नहीं जानते, क्योंकि उनके घर के माहौल कईयों के ऐसे होते हैं कि जहाँ पे इस्लाम की कोई तालीम नहीं दी जाती। कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई कुरान पाक नहीं पढ़ता, कोई मस्जिद में नहीं जाता, कोई किसी तबलीग की बात नहीं सुनता। तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया को ही अपना मकसद समझ लेते हैं, इस ज़िंदगी को ही अपना मकसद समझ लेते हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो मकसद होता है उनका होता है पैसा या औरत, या दूसरों की इंसल्ट करके अपनी इज्जत बनाना। वो इसमें बड़ी इज्जत समझते हैं कि दूसरों की अगर हम इंसल्ट करते हैं, दूसरों को हम ब्लैकमेल करते हैं या दूसरों की इज्जत को उछालते हैं तो हमें बड़ी इज्जत मिलती है, लोग हमसे डरते हैं, खौफ खाते हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ी नेमत बन जाती है, बहुत बड़ी खुशखबरी बन जाती है। जबकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं, यानी कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। अगर इंसान थोड़ा सा भी इस्लाम को समझना शुरू कर दे तो खुदा जानता है कि हमारी 90% इससे भी ज़ायद जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, वो ख़त्म हो जाएं। लेकिन हम नाम के मुसलमान हैं, काम के बहुत कम रह गए हैं। अल्लाह ताला हम सब को, हमारे बच्चों को, हमारे रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को इस्लाम समझने की और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जब हम इस्लाम से दूर होते हैं तो फिर हम बहुत सारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, जुल्म करते हैं, उनकी जायदादों पर कब्ज़े करते हैं, गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं, यतीमों का हक मारते हैं। बहुत सारे लोगों की रकम जो आपके पास इमानत होती है उस पर दबा लेते हैं, दूसरों की इज्जतों को उछालते हैं, तंग करते हैं, गली में गुजरते हुए आवाज़ें कसते हैं, अपने हमसायों की ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला है कि कोई दुश्मन आपको नाजायज़ तरीके से तंग करता है, जुल्म करता है, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, आपके बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरा है, आपके बच्चों की इज़्ज़त को ख़तरा है, आपके बहन भाइयों की इज़्ज़त को ख़तरा है, तो जो आज आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये वजीफ़ा, ये अमल बहुत ही मुजरब है। आप हक पर हैं, आपके साथ वाकई ही ज़्यादती हो रही है तो ये अमल करें। यकीन रखें कि जो दुश्मन होगा वो ज़लील ख्वार हो जाएगा, रुसवा होगा इसी दुनिया में, उसको अपनी पड़ जाएगी, वो आपके बारे में सोचना ख़त्म कर देगा। आपका दुश्मन चाहे आपके मोहल्ले में है, आपके घर में है, आपकी गली में है, आपके शहर में है, आपके मुल्क में है या मुल्क से बाहर भी है, इंशाअल्लाह ताला आपने सिर्फ तसव्वुर रख के पढ़ना है, वो जहाँ पे भी होगा इंशाअल्लाह ताला ज़िल्लत, रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाएगी। सिर्फ शर्त एक ही है कि आप हक पर हों। ऐसा नहीं कि कुछ छोटी मोटी बात हुई है आपकी और आप उसके पीछे पड़ गए हैं। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि सबसे बेहतरीन माफ़ कर देना है, लेकिन कहीं ऐसा भी होता है कि माफ़ कर देने से बार बार वो बंदा बाज नहीं आता, बल्कि वो कमज़ोर समझता है। और अगर आप कमज़ोर हैं, वो ताकतवर है, बदला नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे जो दुनिया का निज़ाम है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, कमज़ोर है। पैसा, वाकफ़ियत, पोजीशन, कुर्सी ज़्यादा मायने रखती है। तो ये वजीफ़ा जो करना चाहते हैं, इसकी रूहानी इजाज़त के लिए शर्त मैंने बता दी,
और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर दें और कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। उनको रूहानी इजाज़त है। जो सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी और हक पर हैं, कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, रूहानी इजाज़त है। अब जो तरीक़ेकार बताऊं उसी पे चलिएगा, अमल कीजिएगा, यकीन कामिल रखिएगा। सबसे पहला यकीन आपका स्टेप है और सबसे मज़बूत चीज़ यही है। अगर आप घर बनाते हैं उसकी बुनियाद कमज़ोर रखेंगे तो वो घर कभी भी कायम नहीं रह पाएगा। अगर आप बुनियाद अच्छी डालते हैं तो घर बहुत अरसा चलेगा। इसी तरह आपका जो पहला स्टेप है, कोई भी अमल करते हैं, नक्श बनाते हैं, वजीफ़ा करते हैं, उसका जो पहला स्टेप है वो यकीन है। और यकीन अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह के कलाम पर, इंसान पे नहीं। मेरे जैसा नाचीज़ गुनहगार किसी काबिल नहीं। मैं अगर कुछ करता हूँ तो सिर्फ एक चीज़ की गारंटी रख के करता हूँ कि मुझे अल्लाह की रहमत पर यकीन है, मुझे अल्लाह के कलाम पर यकीन है कि मैं जायज़ काम के लिए किसी की हेल्प करता हूँ। वो मेरा अल्लाह कुन फरमा दे तो वो काम मिनटों दिनों में हो जाता है। सब कुछ मेरे अल्लाह के हाथ में है, उसके कुन फरमाने की देर है। तो वजीफ़ा ये है, एक तो आपने 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है। अगर आप ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं तो 5 वक्त बाद जमात नमाज़ पढ़ें और नमाज के फ़ौरन बाद 313 मरतबा 313 टाइम दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे। या जब्बारू या कहारू या मुज़िल्लु, या जब्बारू या कहारू या मुज़िल्लु 313 मरतबा ये तीनों इसम पढ़ लें। तसव्वुर, चाहे वो एक दुश्मन है, चाहे वो 10 हैं, चाहे वो 1000 हैं, सभी का होना चाहिए। पढ़ने के बाद आंखें बंद करके सभी की तस्वीरें अपनी आंखों में लाएं। आंखों में नहीं आती, सामने हैं तो तस्वीरें सामने रख के उन पर फूंक मार दें। उसके बाद अल्लाह के हजूर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपका काम दिनों में होगा। दिनों में वो इंसान ज़लील और रुस्वा होना शुरू होगा और अपनी पड़ जाएगी और आपकी जान छोड़ देगा। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आप जॉब करते हैं, चाहे वो दिन की है चाहे वो रात की है, चाहे आप आउट ऑफ कंट्री में हैं, वहाँ पे टाइम निकालना मुश्किल हुआ होता है, तो आप दिन में एक बार किसी भी नमाज के बाद ये पढ़ सकते हैं, एक बार। लेकिन ज़्यादा जल्दी चाहिए तो 5 वक्त नमाज पढ़ें। नमाज तो 5 वक्त पढ़ें, हर सूरत पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी काम होगा आपका, इंशाअल्लाह ताला। लोग अक्सर पूछते हैं जी कोई मुजरब चीज़ है तो वो दे दे। मैं जो भी यूट्यूब पर देता हूँ मुजरब होता है। कभी कभार देने की तसीर में फ़र्क होता है, ज़ुबान में पढ़ने वाले की तसीर ज़ुबान की जो होती है उसमें फ़र्क होता है, पढ़ने वाले की नीयत पे फ़र्क होता है। क्योंकि जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि मेरा दिल भी उस चीज़ की गवाही दे रहा हो कि मेरा दिल भी पढ़ रहा है, और ऐसे पढ़ रहा हूँगा कि जैसे अल्लाह मेरी हर बात सुन रहा है, हर बात सुन रहा है, उसी वक्त सुन रहा है। इतने यकीन से पढ़ो तो ज़रूर फ़ायदा होता है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा है, कोई काम होता है तो तफसील से वॉइस मैसेज कर दिया करें, कॉल ना किया करें व्हाट्सअप पर भी। नंबर ये मैंने ऑफ़ कर दिया हुआ है। कोशिश करता हूँ सबको जवाब दे पाऊँ, अगर नहीं दे पाता तो उसके लिए माजरत है। और जो लोग काम के लिए कहते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो कहते हैं जी हम जो चाह रहे हैं वो हमारे लिए आप करें, तो उनसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि सबका करना नामुमकिन बात होती है। कुछ लोगों का हो सकता है कि बंदा थोड़ी बहुत हिम्मत कर दे, मेहनत कर दे, तो ये थोड़ी सी मजबूरी समझा करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।